हाय एवरीवन, आप सभी का मैथ 24 में मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता संस्कृति जो क्लास 12 के हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में ही मौजूद है, ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, इसमें पूरी ऑब्जेक्टिव को आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए समय न गंवाते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन 1 लोथल से, कालीबंगा से, कि सुरकोटदा से, कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सुरकोटदा से। सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? कांसा का, लोहा का, या सोना का, या तांबा का? तो ऑप्शन होगा बी, लोहा का व्यवहार नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? मिट्टी की मूर्तियाँ, धातु के सामान, या मंके, या मुहर? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का मुहर। ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने, कि जॉन मार्शल ने, कि रखालदास बनर्जी ने, कि R.S. विस्ट ने? तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था जॉन मार्शल ने। ध्यान रहे, उत्खनन करवाया था जॉन मार्शल ने। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ये, रखालदास बनर्जी। उत्खनन कराया था रखालदास बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, कि रंगपुर, कि लोथल, कि यरोपड़? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा में। कहाँ? कालीबंगा में। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है 6, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? कालीबंगा में, कि लोथल में, कि रोपड़ में, कि इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ए, कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? व्यापार पर, या कृषि पर, या पशुपालन पर, या शिकार पर? इसका आंसर हो जाएगा व्यापार पर। अगला ऑब्जेक्टिव है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना एवं वास्तुकला, व्यापार, तीसरा कला, चौथा पशुपालन? इसका आंसर हो जाएगा नगर योजना एवं वास्तुकला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? ऑप्शन है बाघ का, ऑप्शन बी हिरण का, ऑप्शन सी भैंस का, और ऑप्शन डी सांड का? तो सांड का है। ठीक है। उसके बाद है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? ऑप्शन 1 मेलुहा को, ऑप्शन बी दिलमुन को, ऑप्शन सी मकान को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेलुहा को। किसको? मेलुहा को। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 12, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, या लोथल से? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, लोथल से। धौलावीरा किस राज्य में है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, या पंजाब? तो धौलावीरा है आपका गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है? साहित्य, सिक्के, भग्नावशेष, और सी अभिलेख? तो साहित्य नहीं है, इस पे टिक लगा लेंगे, साहित्य पर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, कि महान का टीला, कि जीवितों का टीला, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है?
लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को कि लॉर्ड डलहौजी को? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। नंबर 18, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में और 1923 ईस्वी में। तो मोहनजोदड़ो के जो अवशेष मिला था वह मिला था 1922 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगन से या डी लोथल से? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। उसके बाद आ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग कि कांस्य युग? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी कांस्य युग। 21, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल या रंगपुर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो था। सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी 22 नंबर, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का? इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहा का ज्ञान नहीं था। कालीबंगन स्थित है सिंध में या राजस्थान में या पंजाब में या बंगाल में? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, राजस्थान में। अब उसके बाद है 24 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी कि रावी नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रावी नदी। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में या पश्चिम बंगाल में या राजस्थान में या पंजाब में? 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपका है गुजरात में। 26 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है? हड़प्पा से कि मोहनजोदड़ो से कि रोपण से कि बनवाली से? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से हल का प्रतिरूप मिला था बनवाली से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय, 1 स्तरीय, 3 स्तरीय कि इनमें से सभी? तो जवाब होगा 2 स्तरीय। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में और महानदी के मैदान में? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंधु के मैदान में। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की सर जॉन मार्शल ने, सर विलियम जोन्स ने कि मार्टिन व्हीलर ने या सर जॉन मार्शल या मार्टिन व्हीलर? यानी कि 29 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा डी, ए और सी दोनों है। यानी कि आपका ए सी मतलब एयो है और यो है, दोनों व्यक्ति थे। ठीक है। 30 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदड़ो से चनहुदड़ो, हड़प्पा लोथल या हड़प्पा मोहनजोदड़ो या लोथल कालीबंगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? जॉन मार्शल ने, आर डी बनर्जी ने कि दयाराम साहनी ने कि एस आर राव ने? तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धौलावीरा से, सुरकोटदा से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मोहनजोदड़ो से। उसके बाद आपका है कि निम्न मैंने नीचे लिखा हुआ
किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मंकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? राखीगढ़ी, रोपड़, चनहुदड़ो, धौलावीरा। 33 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा चनहुदड़ो, सी। नंबर 34, हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मुहरें पाई गई। ये किस चीज़ की बनी थी? लोहे की, चांदी की, फिरोजा पत्थर की या सेल खड़ी की? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी की। निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? बनावली में या लोथल में या कालीबंगा में कि राखीगढ़ी में? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, सी। स्टेप नंबर 36, हड़प्पावासियों द्वारा कृषि फसलें कौन कौन थी? गेहूँ, जौ, तिल, ऑप्शन बी। यौ, मूंगफली एवं चावल, ऑप्शन सी। गेहूँ, चावल और गन्ना, और ऑप्शन डी गेहूँ, कपास एवं गन्ना। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, गेहूँ, जौ और तिल। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? त्रिभुजाकार या गोलाकार या चौकोर या इनमें से सभी? तो याद रहे चौकोर होता था। आगे, हड़प्पा निवासी किस चीज़ की पूजा करते थे? मातृदेवी का, कि मृत आत्माओं का, कि पौराणिक का, कि इनमें से सभी का? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मातृदेवी का पूजा करते थे, ए। हड़प्पा सभ्यता के शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। ठीक है। अगला 40, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में या भूटान में? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पाकिस्तान में। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने, जॉन ब्रंटन ने, विलियम ब्रंटन ने, सर जॉन मार्शल ने? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन ने। ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? कनिंघम, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, सूरजभान? तो इसका हो जाएगा अर्नेस्ट मैके, यानी कि बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का, बी। पहली बार राय बहादुर साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो ये हो जाएगा बी, हड़प्पा। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? गणेश, शिव, विष्णु और वरुण? तो 45 का जवाब हो जाएगा शिव, बी। 46 नंबर की तरफ आइए। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? चीन की सभ्यता, कि मिस्र की सभ्यता, कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, कि क्रीट की सभ्यता? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता, मतलब डी। उसके बाद बनमाली किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब? तो इसका बनमाली जो है हरियाणा में है। ठीक है। कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी, सिंधु, सतलज, घाघर? तो इसका आंसर हो जाएगा घाघर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कनिंघम ने, कि फ्लीट ने, कि डीसी सर्कर ने, कि विलियम जोन्स? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा
कि गणतंत्रात्मक, तो इसका आंसर हो जाएगा नगरपालिका जैसा। ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला? कालीबंगा, रोपड़, बनवाली या लोथल? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल से मिला था गोदीबाड़ा। ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, सरस्वती, रावी या सिंधु? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के तटीय क्षेत्र में स्थित है। 53। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर और मध्य भारत? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर। आगे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध, ब्यास, भोगवा, रावी? इसका आंसर हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है। सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था सेलखड़ी का, तांबा का, लोहा का, कि इनमें से सभी का? तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका सेलखड़ी का। चलिए, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन इतिहास का आपके सामने प्रस्तुत किया गया था वो टोटली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव आपके वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया गया है। चलिए, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।